नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चहीते कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। आज का विषय है मेनोपॉज। मेनोपॉज हर नारी के जीवन का एक ऐसा फेज है जिससे उसे निसंदेह गुजरना पड़ता है। यह कोई रोग नहीं है, लेकिन तब भी क्यों बन जाता है हर नारी के लिए एक दुख का कारण, और क्या कर सकता है आयुर्वेद इसमें। आइए बातचीत करते हैं हमारे आयुर्वेदा गुरु डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। और आज का जो मैं विषय लेकर आई हूँ ये सभी नारियों के लिए है स्पेशली, और इस विषय का नाम है मेनोपॉज। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दर्शकों को हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच आ गए हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। तो अगर आपके मन में है कोई भी सवाल किसी भी रोग को लेकर, आप निसंदेह फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0129404040। जी डॉक्टर साहब, तो वैसे तो आम भाषा में हम सब जानते हैं मेनोपॉज क्या है, लेकिन हम सब जरूर जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद की दृष्टि से मेनोपॉज के बारे में क्या बताया गया है। देखिए, जैसे महिला है, महिला के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई प्रकार के चेंजेस उसके जीवन में आते हैं। जब वो ऋतुमती होती है, आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं, जब वो एज ऑफ प्यूबर्टी पे जब वो आती है तो उसका मासिक धर्म शुरू होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी शुरू हो जाती है। जब वो 12 साल के करीब होती है, 10-12 साल की उम्र में वो शुरू हो जाता है। उसका पर्पस क्या है कि वो एक महिला है, वो एक फीमेल है, और उसको एक विशेष जो है कि ईश्वर ने ऐसा एक वरदान ये दिया है, या एक प्रकार का ये कहें एक सिस्टम में दिया है कि वो बच्चे पैदा कर सकती है। और जब उसका ये कार्य पूरा हो जाता है, जब उसका ये धर्म समाप्त होने लगता है, मासिक धर्म, तो उस समय क्योंकि जब एज आती है 45 के करीब, तो तब ये मासिक धर्म बंद होने लगता है, क्योंकि उसके बाद अभी बच्चे पैदा करने का उसको आवश्यकता नहीं है। तो एक नॉर्मल चीज़ है मेनोपॉज जो है, जो ये उम्र होती है जिस समय उसका मासिक धर्म बंद होने लगता है, उसको मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि यदि हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, शिक्षा नहीं है, अपने शरीर के बारे में नहीं है, अपने सिस्टम के बारे में नहीं है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और किस प्रकार से मेनोपॉज होता है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस जब होने लगते हैं तो हमें डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, चिंता होने लगती है। फिर हम गलत सलत दवाइयाँ खाते हैं उसको ठीक करने के लिए, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है जी। तो मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है कि कोई डरने वाली बात नहीं। जैसे पीरियड शुरू होते हैं ऐसे बंद भी हो जाते हैं, आराम से बंद हो जाते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। कभी हमने पहले, अगर आज से 25-30 साल पहले भारत में सुने, तो कभी नाम ही नहीं सुना था मेनोपॉज क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अब हम काफ़ी गड़बड़ करने लगे हैं हमारी दिनचर्या में, हमारे जो ऋतुचर्या हमारी है, हमारे जो भोजन है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत बदलाव हमने कर दिया जी। उसके कारण से जो है बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। डॉक्टर साहब, तो हम बिल्कुल ज्ञान लेंगे आपसे मेनोपॉज के बारे में और क्या कर सकती हैं महिलाएं इस फेज में। लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय जयंत है। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं अजय जी? मैं शाहदरा से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। शाहदरा से, अच्छा पूछिए डॉक्टर साहब से अपना सवाल। सर एक्चुअली क्या है ना सर, 2009 में ना मेरा एक स्पाइनल डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया था जी। तो मेरे रीढ़ की हड्डी में सर नर्व ब्लास्ट हो गई थी। अच्छा। D1 D2 पे जी। तो सर मेरा चेस्ट से लेके नीचे तक सारा पोर्शन डैमेज, मतलब काम करना बंद कर दिया था। अच्छा, बिल्कुल मतलब पैरालाइज हो गया? हाँ जी, पैरालाइज हो गया था। अच्छा। हेमोटोमा बोलते थे जी। पैरालिटिक हेमोटोमा बोला था उन्होंने। तो वो सर क्लॉट तो हटवा दिया था, मतलब ऑपरेशन से जी। बट उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप शायद चल ना पाओ। पर धीरे धीरे मेरी मतलब इनकम्प्लीट इंजरी थी, तो मेरे थोड़े बहुत सेंसेस थे, हल्का फुल्का मतलब सीटियां सी दौड़ती रहती थी शरीर में। अच्छा। उसके बाद मेरा मतलब पावर आ गई धीरे धीरे। बट सर अभी मतलब क्या है कि पावर पूरी नहीं आई, मतलब वैसे तो पावर है कि मैं छड़ी के सारे चल पाता हूँ। जी जी जी। पर मतलब ये नहीं कि मैं बैठ के खुद उठ जाऊँ। अभी उम्र आपकी कितनी है? मेरी उम्र 27 27। देखिए, आपने बहुत अच्छा विस्तार से रोग को समझाया। मुझे खुशी है कि कम से कम आपको अपने रोग का ज्ञान है, आपको नाम भी मालूम है। पैरालिटिक हेमेटोमा आपको हुआ, नसें वहाँ पर जो जब गई हैं, और ऑपरेशन भी कराया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं सभी दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि अपने रोग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपने मेहनत की है, हिम्मत की है, थोड़ा थोड़ा आप, जो डॉक्टर्स ने आपको कहा था कि आप चल ही नहीं पाएंगे, अब आप छड़ी के सहारे चल रहे हैं।
ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके। इसको लेकर के आपको ये सोचना है आज से ही कि अभी मैं बिना छड़ी के भी चल पाऊंगा। और आप शाहदरा में रहते हैं, शाहदरा में हमारी क्लिनिक है जीवा की। मेरा निवेदन है एक बार हमारे डॉक्टर से पर्सनली भी आप मिलिए जा करके, ताकि थोड़ा सा आपके यहाँ पे गया था। नहीं, आप अभी जो है ना शाहदरा में ही क्लिनिक है, आपको मैं बताता हूँ, तो वहाँ मिलिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आयुर्वेद में जो हमारा काम है आपके रोग में, अब आपने वो तो सब करा लिया जो आपको कराना चाहिए था, वो समय से आपने कराया। अभी हमारा इतना ही काम है कि किस प्रकार से आपके जो एग्जिस्टिंग आपकी जो आपका शरीर है, जो आपका सिस्टम है, उसको कैसे हम जो ताकत प्रदान करें, कैसे आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाएं, कैसे आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाएं, कैसे आपके जो है धातुओं को हम पुष्ट करें। और उसके लिए आयुर्वेद में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि 2-4 महीने में आपको जो है जादू हो जाएगा। देखिए, जो रोग डॉक्टर ने आपको कहा कि आप कभी ज़िंदगी में चल ही नहीं पाओगे, और वो अगर इतना भी अगर हो गया है अभी कि आप अभी छड़ी से चल पाते हैं, आयुर्वेदिक दवाई शायद आप ले रहे हैं अभी, या नहीं? अभी नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप आयुर्वेदिक शुरू करेंगे तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, मुझे बड़े एक ऐसा पॉजिटिव मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है कि जिस व्यक्ति को ये कहा गया है कि अभी आप चल नहीं पाएंगे, और वो अपनी मेहनत से, हिम्मत से वो चल पा रहा है छड़ी के साथ, तो कहीं उसको आयुर्वेद का जब संपर्क मिलेगा तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। आप जो है थोड़ा कोशिश करिए, साथ में तिल के तेल की मालिश जो बार बार बताते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी औषधियाँ आयुर्वेद में हैं जो आपके धातुओं को पुष्ट करेंगी, आपके धातुओं को नरिश करेंगी। तो आप घबराइए नहीं, आयुर्वेद में मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि आपको और लाभ मिलेगा। अभी जितना है इससे ज़्यादा आप और फायदे आप उठा पाएंगे। और मैं यही कामना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप बिना छड़ी के कम से कम उतना ज़रूर कर पाएँ कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। अभी आपकी उम्र कुछ है नहीं, पूरी ज़िंदगी आपकी पड़ी है, तो इतना भी अगर आपका हो जाए कि अपना कार्य आप स्वयं कर सकें, अपना कुछ आगे प्रोफेशन या आपको कोई कार्य करना है, करियर बनाना है, उसमें अगर आप ठीक प्रकार से काम कर सकें तो बहुत बड़ी बात है। कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा इसमें आप प्रयास करिए, ज़रूर फायदा आएगा। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, धीरज रखिए, और हम सब मिलकर, आयुर्वेद मिलकर आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। आप प्लीज ज़रूर आज ही नहीं तो कल प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए डॉक्टर से, आयुर्वेद आपको जरूर इसमें सहायता करेगा। हमें कॉल करने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, रिमोट को टच मत करिएगा, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।